नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी पॉलिटिकल साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण 100 पुस्तकों और उनके लेखकों का संकलन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप वीडियो को केवल सुनिए, उसको बार बार देखते रहिए, बार बार सुनते रहिए। उतने से ही 100 पुस्तकों के लेखक दिमाग में आ जाएंगे और किसी किसी वर्ष या किसी किसी जैसे जुलाई या दिसंबर की जो परीक्षा होती है, कभी कभी तो कई प्रश्न आ जाते हैं और एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण होता है। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लॉ से भी संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो भी, यदि आप इंडियन पॉलिटी से संबंधित जानना चाहते हैं तो भी चैनल बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। चलिए बताइए, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? हर्बर्ट साइमन की। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसकी है? हेनरी फ्योल की। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ये किसने लिखी? ये लिखी चेस्टर बर्नार्ड ने। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हु हैज़ रिटन द एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये मोरिस्टिन्स मार्क्स की रचना है। एक बार फिर दोहराइए, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी? हर्बर्ट साइमन ने। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखी? हेनरी फ्योल ने। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव किसने लिखी? चेस्टर बर्नार्ड ने। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी? मोरिस्टिन्स मार्क्स द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक है, श्री अरविंद ने 4 पुस्तकें लिखी, और भी हैं, लेकिन 4 पुस्तकों का क्रम किस वर्ष लिखी गई? महर्षि अरविंद द्वारा 1919 में द लाइफ डिवाइन लिखी गई। 1922 में एसेज ऑन गीता लिखी उन्होंने। 1940 में सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल लिखी और 1948 में लव एंड डेथ नाम की पुस्तक लिखी। कभी कभी जो पुस्तकें हम जानते हैं उनके बारे में ना पूछ करके, जो पुस्तकें हम नहीं जानते उन लेखकों की, वो पूछ ली जाती हैं। इसलिए इनका अध्ययन, इनको दोहराते रहना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए अगला है कि द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, ये किसने लिखी? द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, इसको मायरन वीनर द्वारा लिखा गया था। दूसरी पुस्तक है पॉवर्टी एमिड प्लेटी इन द न्यू इंडिया, ये किसने लिखी? ये अतुल कोहली की लिखी हुई है। द पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये प्रणव वर्धन की है। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये क्रिस्टोफर जेफ्रेलॉट की लिखी हुई है। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, क्रिस्टोफर जेफ्रेलॉट। क्रिस्टोफर जेफ्रेलॉट। और द पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये किसकी है? ये प्रणव वर्धन की है। पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, ये अतुल कोहली की है। द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, ये मायरन वीनर की है। द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, ये किसकी है? ये मायरन वीनर की पुस्तक का नाम है। आइए, मैंने इसके पहले भी यूपी पीजीटी के लिए 100 पुस्तकों का कलेक्शन किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगला है स्टीफन क्रेशर
की रचना का क्या नाम है? इन्होंने इंटरनेशनल रेसिज्म लिखी, इंटरनेशनल रेसिज्म लिखी। जे रोजनबर्ग ने एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी की रचना की। बेरी बुजान फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी लिखी। E.M. वुड ने एम्पायर ऑफ कैपिटल लिखा। आप इसको एक बार और दोहरा लीजिए। फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी, फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी ये बेरी बुजान की है। एम्पायर ऑफ कैपिटल ये E.M. वुड की रचना है। एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी ये जे रोजनबर्ग की रचना है। और इंटरनेशनल रेसिज्म ये स्टीफन क्रेशर की प्रमुख कृति है। अब आप आइए अगले जो पुस्तकें हैं कि हु हैज़ रोटन द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। ये मार्क्स की रचना है। मार्क्स ने ही 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट लिखा। मार्क्स ने ही दास कैपिटल लिखी। मार्क्स ने ही पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी। इनके सबके अपने अलग अलग विषय हैं। जैसे क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात कार्ल मार्क्स द्वारा की गई। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट ये राज्य की आपेक्षिक स्वायत्तता इसका विषय है। दास कैपिटल किससे संबंधित है? दास कैपिटल में मार्क्स ने अधिशेष मूल्य की चर्चा की है और पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में विसंबंधन के सिद्धांत को बताया है। चलिए आगे आइए। जेंडरिंग इन इंटरनेशनल स्टडीज़। जेंडरिंग इन इंटरनेशनल स्टडीज़ ये J.A. टिकनर की किताब है। और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी ये एंड्रयू लिंकलेटर की किताब है। हेजिमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज़ ये F. क्लार्क की पुस्तक है। और कोऑपरेशन अंडर अनार्की केनेथ ओए की रचना है। एक बार फिर इसको दोहराते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी ये एंड्रयू लिंकलेटर द्वारा लिखी गई। F. क्लार्क द्वारा हेजिमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज़ लिखी गई। कोऑपरेशन अंडर एनार्की केनेथ ओए की रचना है। और जेंडरिंग इन इंटरनेशनल स्टडीज़ ये J.A. टिकनर की किताब है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को कई बार देखिए जिससे इन पुस्तकों से संबंधित जो सवाल आते हैं आपको 2-4 सही हो जाए। अगली पुस्तकें हैं द रैचिड ऑफ द अर्थ। द रैचिड ऑफ द अर्थ किसने लिखी? ये फ्रेंच फैनन की है। वर्ड आर्डर किसने लिखी? ये हेनरी किसिंजर की है। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म ये समीर अमीन की रचना है। और नियोकोलोनियलिज्म ये नव उपनिवेशवाद है कि इसका है कि नियो कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म ये कवामे नक्रुमा की रचना है। ठीक है। नियो कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म ये कवामे नक्रुमा की रचना है। द रैचिड ऑफ द अर्थ ये फ्रेंच फैनन की है। वर्ड आर्डर किसने लिखी? वर्ड आर्डर हेनरी किसिंजर ने लिखी। और इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म ये समीर अमीन की रचना है। अब आप आइए
अगली पुस्तकें हैं द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पॉल आर ब्रॉस की रचना है। वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, ये ग्रेनविल ऑस्टिन की है। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन आई स्टडी, ये बी एस राव की है। और अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, ये M.Y. कुरैशी की रचना है। अगली है रॉबर्ट डहल ने पॉलियार्की पार्टिसिपेशंस एंड अपोजिशन लिखा। रॉबर्ट डहल ने क्या लिखा? पॉलियार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। एम लिप्सेट की रचना पॉलिटिकल मैन। पॉलिटिकल मैन किसने लिखी? एम लिप्सेट ने। लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी, ये स्मिथ कार्ड की है। लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी। और पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये रोजर चार्ल्टन की रचना है। रोजर चार्ल्टन की रचना है। अगली पुस्तकें हैं पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूटी एंड चेंज। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये पीटर एच मर्केल की है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ये ग्रेबियल आमंड, जी पॉवेल एंड एवं रसेल जे डाल्टन की है। द मैन ऑफ द हॉर्स बैक, ये सैमुअल फाइनर की है। द मैन ऑन द हॉर्स बैक, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, R.C. मैक्रेडिस की पुस्तक का नाम है। दोहरा लीजिए, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मर्केल। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, गैब्रियल आमंड, जी पावेल एंड रसेल जे डाल्टन ने लिखी। द मैन ऑन द हॉर्स बैक, ये सैमुअल फाइनर की है। और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, ये R.C. मैक्रेडिस की रचना है। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक किसने लिखी? ये जीन ब्लॉन्डेल की पुस्तक है, जो कि एक फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिक है और ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट है। द लिबरल थियोरी ऑफ जस्टिस, ये ब्रियां बेरी की रचना है। द लिबरल थियोरी ऑफ जस्टिस, ब्रियां बेरी की रचना है। जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये सुसन मोलर ओकिन की रचना है। सुसन मोलर ओकिन। आइडिया ऑफ जस्टिस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अमर्त्य कुमार सेन की है। और जस्टिस, केवल जस्टिस जिसने लिखी वो टॉम कैंपबेल ने लिखी। जस्टिस पर बहुत सी किताबें हैं, उनको ध्यान में रखना है, लेकिन अमर्त्य कुमार सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस है और टॉम कैंपबेल की जस्टिस है। और जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये किसने लिखी? सुमन मोलर ओकिन ने लिखी। और द लिबरल थियरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी? ये ब्रिया बेरी की रचनाएं हैं। अब आप आ जाइए, द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? तो रॉबर्ट नॉजिक द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, ये आर्टिकल लिखा गया था। और उन्हीं की पुस्तक थी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। अब अगली पुस्तकें हैं, ये हैं द 20th ईयर्स क्राइसिस, E.H. कार। ये जो 20 वर्ष का जो संकट है, ये 1919 से लेकर 1939 तक का है। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किसने लिखा? कार्ल्स ड्यूस ने। इंपीरियलिज्म, स्टडी, J.A. हॉब्सन।
नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये क्वामे नक्रुमा की पुस्तक है। इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो द 20 ईयर्स क्राइसिस ये एच कार्ल की है। द एनालिसिस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन ये कार्ल ड्यूइस की है। इम्पीरियलिज्म स्टडी जे.एच. हॉब्सन की है। और नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। कम ऑन नेक्स्ट, चलिए अगली पुस्तकों के विषय में चलते हैं। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज किसने लिखी? ये रॉबर्ट मैकेंजी की रचना है। पॉलिटिकल पार्टीज किसने लिखी? ये रॉबर्ट मिशेल की रचना है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन जीन ब्लोंडेल की रचना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थियरी ये जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हाईग्रेव की रचना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थियरी जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हाईग्रेव की रचना है। अब आप आइए, अगली पुस्तकें हैं। अंबेडकर की रचनाएं किस वर्ष प्रकाशित हुई? अंबेडकर की रचनाओं के विषय में देखिए, उन्होंने 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी। हु वर द सुद्राज 1946 में लिखी गई। द अनटचेबल्स 1948 में लिखी गई। द बुद्धा एंड हिज धर्मा इन 1957 में लिखा उन्होंने। इसलिए इन चारों पुस्तकों का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द सुद्राज, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धर्मा, ये पुस्तक है। फिर आप आइए, अगली पुस्तक है कि वितरणात्मक न्याय की, ये पुस्तकें नहीं हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया किसने लिखी? लेनिन ने लिखी। व्हाट इज़ टू बी डन किसने लिखी? ये भी लेनिन की रचना है। मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म ये भी लेनिन की ही रचना है। एंड सोशलिज्म एंड वार ये भी इन्हीं की रचना है। द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म इन रसिया ये 1899 में लिखी गई थी। व्हाट इज़ टू बी डन 1902 में लिखी। और मटेरियलिज्म एंड एम्पेरियो क्रिटिसिज्म ये 1909 में लिखी गई। और सोशलिज्म एंड वार इन्होंने 1915 में लिखी। ये चार की चारों रचनाएं लेनिन की थी। अब आप आ जाइए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ नेशन ये ग्रेनविल ऑस्टिन की है। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ये मॉरिस जोन्स ने लिखी। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया एम.बी. पायली की रचना है। और आइवर जेनिंग्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई। ये रचनाएं तो सब लोग करीब करीब जानते हैं, लेकिन फिर भी दोहराना इनको बहुत ही आवश्यक है। ब्लैक बॉक्स की धारणा किसने दी? डेविड ईस्टन ने। लुसियन पाई ने विकास सिंड्रोम की धारणा दी। और सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा लोकतांत्रिकरण की लहर और सैम्यूअल मार्टिन लिपसेट ने राजनीतिक मानव की अवधारणा प्रस्तुत की। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिका, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किसने लिखी? इस पुस्तक को किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी गई लोक चयन उपागम से संबंधित है। और नामक पुस्तक लोक चयन उपागम से संबंधित है। इसके लेखक का नाम, पुस्तक किससे संबंधित है, ये किसने लिखी, ये अभी नहीं उपलब्ध है। चलिए अगली उसमें देखेंगे। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड, इसको किसने लिखा? ये ग्रामसी की रचना है, एंटोनियो ग्रामसी की। किसने लिखी? मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया। गांधी एंड गांधीज्म किसने लिखी? बी.आर. अम्बेडकर ने।
सावित्री अ लीजेंड ऑफ एंड अ सिंबल ये अरविंदो की है और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचनाएं द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, द मिशन ऑफ इस्लाम, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया, ज़बूर आज़म। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक का लेखक रेचेल कार्सन है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक रेचेल कार्सन हैं। नेशन एंड नेशनलिज्म किसने लिखी? ये अर्नेस्ट गेलेनर द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक अर्नेस्ट गेलेनर हैं। मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉल एंड एपिल्बी की है, पॉल एच एपिल्बी की। द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जॉन एम मास, एल डी वाइट और एम ई डिमॉग ने लिखी। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये डब्ल्यू एफ बिलोबी की है। और आइडियाज़ एंड इशूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये ड्वाइट वाल्डो की रचना है। चलिए, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ किसने लिखी? जेम्स ब्राइस ने। पब्लिक ओपिनियन एंड द पॉपुलर गवर्नमेंट किसने लिखी? ए लॉरेंस लॉवेल ने। जेम्स ब्राइस की मॉडर्न डेमोक्रेसी है और कार्ल जे फ्रेडरिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी लिखी। टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो ब्रुक, इस पुस्तक का संपादन किसने किया? फ्रैंक मोरिनी ने। एस्केप ऑफ फ्रीडम किसने लिखी? एरिक क्रोम की रचना है, एरिक क्रोम। और मेरी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मेरी वाल स्टोन क्राफ्ट। द प्रिजन नोटबुक्स ग्रामशी ने लिखी। द रेज्ड ऑफ द अर्थ ये फ्रेंड्स फैनन की है। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये जॉन रॉल्स की रचना है। ल्यूसियन पाई की पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। जयप्रकाश नारायण ने लिखा वाइस सोशलिज्म। साल्ट टैक्सेशंस इन इंडिया ये राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई थी। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रियलिज्म थॉट इन इस्लाम ये मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी। और फतवा है जहांदारी ये बर्नी द्वारा लिखी गई है। और मेरी वोल्टोन स्क्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स लिखी गई। इस प्रकार आप इसको दोहराइए, शेयर करिए, रटिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।